तो लोग आपको पहचान जाते हैं, उसके बाद वो आपको टारगेट करते हैं। सो मैंने अपनी ड्रेस उतार दी और जैसे कि मैंने कहा था भाई टारगेट तो होना था ही। तो ये वाला बंदा जो है जैसे मेरे को गन मिलती है नीचे कूद जाता है और इतनी देर में मेरे को मिल जाती है एकेएम। अगर ये जो दो बंदे उतरे थे इनको कोई भी गन नहीं मिली, दर्शक भागना स्टार्ट कर देते हैं और एक बंदा तो वेयर उसके अंदर चला जाता है। तो मैंने सोचा मेरे हाथ में एकेएम है तो क्यों ना उसको जो मैं पुश करके मार दूँ और यार इसको मैं नॉक कर देता हूँ। अब बारी थी इसके दूसरे बंदे की, उसके पास कोई गन नहीं थी लेकिन फिर भी यार जिगरा देखो बंदे का, बिना गन के अपने टीममेट को बचाने आ रहा था, हालांकि मार दिया गया। अब जैसे मैंने शुरुआत में उतरते ये वाले दो बंदों को मार दिया, हाथ में एकेएम थी और वेस्ट थी छाती पे और एकदम बढ़िया सा लग रहा था ये वाला आउटफिट। तो मैंने सोचा यार आगे चलते हैं और तभी मेरे को एक और बंदा दिखता है जो कि पहले तो नीचे कूद जाता है लेकिन बाद में देखो। और मैं यहाँ पे एक चीज़ से हैरान हूँ कि मैं जो है इस बंदे के फुटस्टेप सुन लिए बट इसने मेरे फुटस्टेप नहीं सुने और यही कारण है कि ये बंदा मार देगा। अगर ये जान लेता कि उधर से मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं चढ़ता और इजीली मार दिया, इजीली मरने से बच जाता। फिलहाल बारी थी उस तरफ जाने की क्योंकि वहाँ पे अभी भी फाइट की आवाज़ आई थी मेरे को और लगभग ये जो फाइट हो रही थी इन कंटेनर्स पे या तो वेयर हाउस वाली साइड्स पे हो रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ जो एकदम ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ से जो है टारगेट करने की कोशिश करते हैं कई टीम को, लेकिन उनको भी मेरे आने का पता चल जाता है। और ये वाली टीम जो है पिछली टीम से थोड़ी सी बेटर थी क्योंकि इन्होंने जो है पहले देख लिया था कि मैं आ रहा हूँ, इसलिए ये बंदा जो है इस बूथ पे टीपीपी लेने लग गया। अब क्योंकि मेरे को दिक्कत यार कि सामने जो वेयर हाउस है वहाँ से भी इसका एक बंदा मेरे को मार सकता है क्योंकि ये दो बंदे हो सकते हैं डुओ खेल रहा हूँ मैं, और तभी मेरे को उसका एक बंदा जो है पिक करते हुए दिखाई देता है। हालांकि नेट मारने की ट्राई करता हूँ मैं बट ये नेट जो है टोटली वेस्ट हो जाता है। और उसके बाद ये बंदा देखो कहाँ से पता नहीं किधर से मेरे को डैमेज करने की ट्राई करता है। अब यहाँ पे मैं डैमेज हो चुका था और मेरे को पता था अगर इस हालत में इस बंदे ने मेरे पे पुश कर दिया तो भाई मैं मारा जाऊंगा क्योंकि इसका दूसरा बंदा भी जो है उस तरफ से मेरे को कवर देगा। तो मैंने सोचा यार इस तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे जो है इसको मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग अगेन काम नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतनी बुलेट थी ही नहीं कि उसको मैं क्यों वेस्ट कर रहा हूँ। अब ये बंदा अगर मेरे पे पुश करेगा तो मेरे पे सिर्फ 22 बुलेट बची, अगर वो खत्म हो गई तो नहीं मार पाऊंगा। तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है मेरे पे हीलिंग के नाम पे एक वो जो बोतल सी पड़ी रहती है पेन किलर की वो मैंने लगा दी। और लेकिन जैसे मैंने वो लगाई तो हीलिंग अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि ये वाला बंदा जो है मेरे ऊपर रश कर देता है। इसका दूसरा बंदा अभी भी पीछे ही था, वो वहाँ से जो है इसको कवर देने की ट्राई कर रहा था और यहाँ पे मैं मौके की तलाश में था जो कि मेरे को मिलता है और इस मौके का फ़ायदा उठा के सबसे पहले इसको मैं नॉक कर देता हूँ और लगे हाथों जिसको फिनिश करने की पूरी पूरी ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे जो है अगेन मेरी जो एकेएम की सारी बुलेट थी वो खत्म हो गई थी, लेकिन इसका बंदा अभी भी वेयर हाउस में था और उसको मैं लूट भी नहीं सकता था। मेरे पास M16 की 30 बुलेट तो थी लेकिन यार ये भी ज़्यादा काम की नहीं थी क्योंकि यार क्या ही करता मैं M16 से, लेकिन मेरे को अब लूटना था कुछ भी करके। तो मैं सबसे पहले टेस्ट करने लगा ओपन में जा जाके कि वो किस तरफ से फायर करेगा ताकि मैं उस तरफ से टीपीपी ले सकूँ। इसलिए मैंने इधर उधर ब्लाइंड फायर भी किया ताकि वो बंदा मेरे पे फायर करे, लेकिन वहाँ पे जो अलग ही फाइट हो रही थी। तो मैंने सोचा यार एक बार फिर से जाते हैं, तो मैं इस तरफ से जाता हूँ और तभी मेरे पे फायरिंग होती। तो मैं समझ गया भाई जो बंदा है वो शायद लास्ट वाले वेयर हाउस से मारने की ट्राई कर रहा था। तो मैं इसको मारने की ट्राई करता हूँ इस तरफ से और इसको मैं नॉक तो कर देता हूँ लेकिन किसी और तरफ से भी फायर हो जाता है। यार कितने सारे बंदे यहाँ पे, अब मेरे को कुछ भी करके लूटना था यार। अगर मैं नहीं लूटता तो भाई देख सकते हो 14 बुलेट थी, वैसे भी मारा जाता, इसलिए बहुत ही डर लग रहा था मेरे को लूटते समय कि कोई मेरे को मार नहीं दे किसी वेयर से। लेकिन फिर भी यार हल्का हल्का जा के मैं कंडर के चिपक के ये वाली क्रेट को तो लूट ही लेता हूँ। अब पीछे आ जाता हूँ और एक लंबा सा फ्लैंक कर देता हूँ, तब तक जो है मेरी हेल्थ भी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि और तो मेरे पास एक भी हेल्थ नहीं है, जो मेरा हेलमेट पूरी तरीके से डैमेज है। तो मैं इस तरफ से फ्लैंक करके आ जाता हूँ वेयर हाउस पे। सोचा कि यार जितने भी 40 बुलेट है पुश करने की ट्राई करता हूँ। मेरे को यहाँ पे लग रहा था कि वो वाला बंदा जो है नॉक हो जाएगा, लेकिन वो नॉक होने से बच गया और अब वो सतर्क हो गया है कि इस तरफ से मैं आ रहा हूँ और नीचे उतर जाता है। अब मैंने सोचा यार उसको पुश कर दे इतनी देर में क्योंकि वो डैमेज होगा तो हील नहीं कर पाएगा। और जैसे उसको मैं यहाँ पे पुश करने आया तो वो दूसरे वाले वेयर हाउस में शिफ्ट हो जाता है पीछे वाली साइड से, लेकिन वहाँ पे और भी लोग थे जो कि आपस में फाइट कर रहे थे। खैर बाकी लोगों का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन इस वाले बंदे को तो मैं ज़बरदस्ती जो है पुश करके मार देता हूँ। और मेरे को पता था कि सामने वाले वेयर्स में भी बंदा है तो वहाँ पे तो मैं डायरेक्ट जो है पुश नहीं कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ उससे पहले लूट कर लेता हूँ और उसके बाद एक लंबा सा फ्लैंक लेके एक गाड़ी उठाता हूँ और यहाँ से सबसे पहले तो निकल लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे जो है और भी साइड से बंदे थे यार और मेरे को नहीं पता चल रहा था कि कौन किस तरफ से मार रहा है। और मेरे को अच्छी खासी लूट और किल हो गए थे, वहाँ से मैं सर्वाइव भी कर लिया था। और क्योंकि हर बार नहीं होता सही कि आप फाइट करो हर बार, इसलिए मैं वहाँ से जो है समझदारी का काम करके वहाँ से निकल लेता हूँ। और ये मैंने क्यों किया ये आपको आगे जाके पता लग जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आता हूँ तो एक बगी की आवाज़ आती है तो मैं पोको करता हूँ ताकि वो मेरे को देख के तो रुक जाए, बट वो बंदा और भगाने लग जाता है। तो मैंने सोच लिया था कि इसका पीछा तो करूँगा, लेकिन तभी जो इस बंदे पे फायरिंग हो जाती है और सिर्फ इस पे फायरिंग नहीं हुई मेरे पे भी फायरिंग होती है। मैं यहाँ पे जैसे रुका तो भाई मैंने मैप में देखा कि दो गाड़ी की आवाज़ आ रही है एक मेरे पीछे से, और मेरे को इतना पता नहीं था कि मेरे पीछे गाड़ी आई है जस्ट अभी और रुकी है। और ये वाला बंदा आता है रुकता है जस्ट फायरिंग कर दी इसने मेरे पे, वहाँ पे रिच थी जिसके कारण मैं बच गया। बारी थी इसके दूसरे बंदे की।
जिसको कि मैं मार देता हूँ। ये दूसरा बंदा वही था जिसने बगी वाले पे फायर किया था, मतलब बगी वाला जो है किसी और टीम से था और ये जो टीम थी शायद कोई और थी। और ये जो बंदा था ये गाड़ी लेने गया था अपने टीममेट के लिए, और ये कोइंसिडेंटली उसी समय आया जिस समय मैं उस बंदे पे मतलब वहाँ पे रुका था। हालांकि इसने फायरिंग करी और मैं जस्ट पीछे मुड़ा, इस बंदे को मार दिया। अब मैं बगी वाले को ढूंढने जा रहा था इस पोचिंकी में, लेकिन तभी उसकी बगी यहाँ पे दिखती है और जस्ट मैं घबरा जाता हूँ, उतर जाता हूँ। बट मैंने सोचा यार थोड़ा एक काम करते हैं, गाड़ी पहले सही जगह पे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ हो सकता है वो बंदा किसी भी जगह पे हो तो गारंटी नहीं कर सकते। तो मैं इस जगह पे आके अपनी गाड़ी लगा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं जाने लगा तो भाई यहाँ पे जो है इसी घर से उसके फुटस्टेप आते हैं। अब इस घर से उसके फुटस्टेप आए थे और तभी मेरे को बाहर से भागते एक बंदा दिखाई देता है। दिखाई देने का मतलब है कि मेरे को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। अब यहाँ पे क्योंकि छत पे बंदा कंफर्म हो चुका था तो मैंने सोचा एक नई टेक्निक लगाते हैं। यहाँ पे मैंने नेट खींचा, इस जगह से रिफ्लेक्ट कराता हूँ और अब देखो ये वाला जो है आइडिया बिल्कुल काम कर जाता है। जैसे मैंने नेट फेंका तो वो बंदा अपने खुपचे जहाँ पे वो टिपी पे ले रहा था वहाँ से बाहर निकलता है और इसी चक्कर में वो वाला बंदा जो इजीली मार दिया जाता है। फिलहाल इसके जो नेट वेट थे और जो भी वेपन थे वो सारे के सारे मैं उठा लेता हूँ। यहाँ पे इसकी गाड़ी भी पड़ी हुई थी जो कि मैं आगे जाके ले लेता हूँ और अब जाता हूँ मैं सामने वाले ड्रॉप पे। ड्रॉप जो है काफ़ी दूर था और इतने में मेरे को एक बंदा दिखता है, लेकिन ये निकलता है बॉट। अब दिक्कत ये नहीं थी कि ये बॉट निकला है, दिक्कत ये थी कि मैं गटका के अंदर एंट्री करने जा रहा था और तभी मेरे को छत पर एक पहरेदार दिखाई देता है। हालांकि ये फायरिंग मेरे पे नहीं हुई, वो किसी और पे फायरिंग कर रहे थे और मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि ये यहाँ पे दो थे। यहाँ पे मेरे को नहीं पता था, मेरे को लग रहा था कि एक है क्योंकि मैंने एक बंदे को फायरिंग करते हुए सुना था। बट जैसे मैं इस जगह पे आता हूँ तो दो बंदों के फुटस्टेप आने लग जाते, तो मैंने सोच लिया था भाई रश करने से पहले एक नेट तो बनता है और नेट बहुत एग्जैक्ट जाता है ये वाला, सीधा एक बंदा नॉक हो जाता है। अब देखो दूसरे बंदे को कैसे मारते हैं। हालांकि ये वाला बंदा जो है बड़ी जगह पे छुपा हुआ था, लेकिन वहाँ पे जो है हिलने डुलने के लिए ज़्यादा जगह थी नहीं, इसलिए ये वाला बंदा जो है जगह की कमी के कारण इजीली मार दिया गया। अब यहाँ पे इसकी क्रेट से मेरे को मिलता है 3x जो कि मेरे को बहुत चाहिए था, क्योंकि इससे पहले मेरे पास कोई स्कोप था नहीं। और यहाँ से इसके बाद निकल लेता हूँ सीधा मैं दूसरे ड्रॉप पे। अब पिछला ड्रॉप जो है मैं सही से लूट नहीं पाया था, लेकिन आते हैं ये वाले ड्रॉप पे और यहाँ पे मेरे को नीचे एक गाड़ी जाते हुए दिखती है जिसका मैं पीछे बहुत देर तक करता हूँ। मैंने सोचा यार बाहर में जाए ड्रॉप पहले किल लेते, लेकिन वो वाला गाड़ी वाला पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। और यहाँ पे मैं जैसे आता हूँ तभी मेरे को ये वाला बंदा दिखता है जो कि लेट आता है। यहाँ पे क्या कर रहा था मुझे नहीं पता, बट अब देखो ये वाले बंदे को कैसे भरते हैं। अब जैसे मैंने ये वाले बंदे को मारा तो भाई पीछे की साइड मेरे को जो है ड्रॉप का फ्लेयर दिखा, तो मैं समझ गया कि वो जो गाड़ी वाला जिसका मैं पीछे कर रहा था वो पक्का जो है ड्रॉप लूटने गया होगा। तभी मेरे को वो दूर जाता हुआ दिखाई भी देता है। अब उसकी गाड़ी मैंने देख ली थी और अगेन यहाँ से शुरू होता है उसका पीछा करना। यहाँ पे बहुत देर तक मैं उसका पीछा करता हूँ, ड्रॉप का फ्लेयर भी बंद हो गया है और यहाँ पे फाइनली मेरे को वो बंदा दिखता है। मैंने सोच लिया भाई उतर के सबसे पहले इस बंदे को मारूंगा मैं, और यहाँ पे उसको मैं मारने की ट्राई भी करता हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैं दोबारा उसको मारने की ट्राई करता हूँ तो वो वाला बंदा जो उछलने लग जाता है, उसके हाथ में कोई वेपन भी नहीं था। हालांकि वो मेरे को इजीली मार सकता था, उसके पास ड्रॉप वेपन होंगे वहाँ पे, बट वो मेरे से टीम अप कर लेता है। तो मैं वहाँ से निकल लेता हूँ और उसके बाद आते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे जो है दूर मेरे को जो है दो टीमें लड़ती हुई जो है सुनाई देती हैं। अगेन मैंने किल फील्ड में देख लिया था और एक टीम जो है किसी दूसरी टीम को फिनिश कर देती है और वो लगभग जो है इसी वाले कंपाउंड में फाइट हो रही थी। तो मैं समझ गया यहाँ पे रुकना चाहिए मेरे को, बट दिक्कत यहाँ पे ये थी कि पीछे एक टिबो वाला था जो मेरे साथ आ रहा था, तो वो मेरे को कहीं मार ना दे, इसलिए मेरे पीछे से भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन फिलहाल मैं ये वाली टीम पर रश कर देता हूँ और इसके पहले बंदे को देखो कैसे भरते हैं। इसको इसलिए मार दे, लेकिन मेन दिक्कत होती है दूसरे बंदे से। देखो और यार फाइनली गया ये वाला बंदा भी। इसको मारने में सबसे बड़ी हेल्प मेरी जिस बंदे ने करी वो था भाई टीम अप वाला बंदा, क्योंकि अगर वो दूसरी साइड से नहीं आता तो ये वाला बंदा जिसने मेरे को ऑलमोस्ट मार दिया था ये उस तरफ उसको देखने नहीं जाता, और अगर ये देखने नहीं जाता तो भाई मैं गन स्विच नहीं कर पाता वहाँ पे और इस बंदे को नहीं मार पाता। यहाँ पे टीम अप वाले ने मेरी जान बचा ली। उसके बाद यहाँ से हम जो है गाड़ी पकड़ के निकल लेते हैं और अगेन चलते हैं एक और ड्रॉप पे। लेकिन दिक्कत अभी ये थी कि मेरे साथ एक और गाड़ी आ रही थी, वो गाड़ी जो उस बंदे की नहीं थी, वो बंदा कहीं और पीछे छूट गया था, ये कोई और बंदा था। अब ये मेरे पीछे था और मेरे को डर था कि ये गाड़ी की सीट चेंज करके मेरे को मार न दे, इसलिए मैं थोड़ी सी ब्रेक मारता हूँ, इस बंदे को आगे जाने देता हूँ और ये वाला बंदा मेरी चाल में फंस जाता है। ये आगे चला गया था, अब मेरे को जस्ट गाड़ी की सीट चेंज करनी थी और इसको मारना था, बट ये चालाक था, ये रुक गया वहाँ पे। और अब देखो कैसे भरते इसको डायरेक्ट पुश करके। बट जैसे मैंने इस बंदे को मारा तो भाई ये वाला बंदा जो उछलने लग जाता है। अब यहाँ पे जो है ये भी टीम अप करा था, तो मैंने सोचा यार यहाँ से निकल लेते हैं। बट जैसे मैं यहाँ से निकला तो भाई एक AW का शॉट पड़ता है जो कि जस्ट चूक गया, उसके बाद एक और पड़ता है वो भी चूक गया। लेकिन अब देखो ये वाला बंदा जो है बहुत ही हाईटेक हथियारों से लैस था। अब ये जिस घर में था मेरे को पता चल गया था, इसने अभी भी जो है 2-3 ड्रॉप लूटे, इसलिए जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में, बट फिर भी मैं रश कर देता हूँ। और यार ये वाला बंदा सोच भी नहीं हो रहा होगा कि मैं इसके खिलाफ रश करूँगा, जो कि मैंने किया और इसी चीज़ की तैयारी में ये बंदा था ही नहीं, इसलिए इजीली मार दिया गया। और यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखो तीनों की फाइट स्टार्ट हो चुकी है और एक बंदे के पास तो ग्रोजा भी है और देखो कैसे भरते हैं वो वाले बंदे को। फिलहाल ये वही वाला बंदा जो मेरे को इसी जगह पर मिला था और फाइनली इसी जगह पर उसको मैं मारूंगा भी। और यार ये वाला बंदा तो मार दिया। खैर ग्रोजा वाला गया। अब बारी थी वो वाले गिली सूट वाले बंदे की जिसके पास जो अच्छी खासी ग्रोजा थी। और यहाँ पे वो बंदा क्या करता है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने चला जाता है और इस चक्कर में देखो, और यार इसी का फायदा उठा के मैंने वो वाले बंदे को इजीली मार दिया। हालांकि मेरे को पता नहीं